बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं फ़िरदौस अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले हम अपने तमाम व्यूवर्स को ईद उल फ़ित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के बाद एक खुशी का जश्न मनाते हैं जिसे हम ईद उल फ़ित्र कहते हैं। ईद का ये जश्न मुल्क भर में बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। ईद का ये रोज़ वो ख़ास दिन है कि जिसमें अल्लाह अपने बंदों को, जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और पूरे महीने अपने रब की इताअत में मसरूफ़ रहे, नमाज़ें क़ायम की, कुरान की तिलावत की और अपने दिन का ज़्यादातर हिस्सा अपने रब को राज़ी करने में बिताया, उनके लिए ईद अपने रब की तरफ से तोहफ़ा है। ईद शव्वाल महीने की पहली तारीख को मनाई जाती है। ये इस्लामी कैलेंडर का 10वां महीना है। ये उसकी ईद है जिसके रोज़े और इबादतों को खुदा ने कबूल किया है। वैसे तो हर वो दिन ईद है जिस दिन हमसे खुदा की नाफरमानी ना हो। ईद आपसी भाईचारे और मोहब्बत का मजबूत धागा है। रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना पूरा होने के साथ ही चाँद का दीदार होने के बाद ईद का जश्न मनाया जाता है। आम तौर पर ईद की रस्मों में आपस में ईद मुबारक कहना, एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ ना सिर्फ मिलना बल्कि रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जाना, उनकी इज़्ज़त करना, घर में तरह तरह के लजीज पकवान तैयार करना ईद की ख़ास रस्मों में से एक है। रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रात यानी शब ईद बड़ी बरकतों और अज़मत वाली रात है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब ईद पूरी रात इबादत में बसर करे, उसका दिल उस रोज़ ना मरेगा जिस दिन के खौफ की वजह से लोगों के दिल मुर्दा होंगे। शब ईद की अज़मत के बारे में इसी तरह इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे पदर बुजुर्गवार ईद की रात इबादतों नमाज में सुबह तक बसर करते और तमाम रात मस्जिद में रहते और फरमाते थे कि मेरे फ़र्जंद आज की रात शब क़द्र से कम नहीं है। ईद का चाँद देखते ही तमाम मुसलमानों पर फ़ितरा वाजिब हो जाता है और इसका तर्क करना गुनाह है। इसे ईद की नमाज से पहले अदा करना चाहिए जिससे किसी गरीब व गुरबा की मदद हो सके, वरना वो आम सदका कहलाएगा। फ़ितरा हर मुसलमान मर्द औरत छोटे बड़े पर वाजिब है। फ़ितरा हर उस शख्स पर वाजिब है जो बालिग हो और अक्लमंद व आज़ाद हो, यानी वो किसी का ग़ुलाम ना हो, गनी हो और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम साजो सामान की हैसियत रखता हो। नाजरीन, जिस तरह नमाज में कुछ अहकाम छोड़ दें तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी, उसी तरह अगर फ़ितरा अदा ना किया जाए तो उसके रोज़े कबूल ना होंगे। ईद के रोज़ बूढ़े बच्चे जवान सब नए कपड़े ज़ेबतन करके और खुशबू लगाकर अपनी खुशी का इजहार करते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ने मस्जिद व ईदगाह जाते हैं। ईद की नमाज के बाद तमाम अक़ीदतमंद परवरदिगार आलम से अपने गुनाहों की तौबा करते हुए दुनिया में अमन व चैन की दुआ करते हैं। ईद का ये त्यौहार तमाम आलम इंसानियत के लिए बहार है। इस दिन तमाम मुसलमान अपने मसले मसाइल रंजो गम को भुलाकर एक दूसरे से मोहब्बत और शफ़क़त के साथ गले मिलकर ये खुशी मनाते हैं। रमज़ान का महीना इबादत व मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है और ईद उसकी खुशी ज़ाहिर करने का दिन है। कुरान करीम में ईद का ज़िक्र हुआ है। ईसा इब्ने मरियम ने फरमाया, खुदाया हमारे ऊपर आसमान से दस्तरख़्वान नाजिल कर दे कि हमारे अव्वल व आखिर के लिए ईद हो जाए। ईद अल्लाह की दी हुई नेमतों के शुक्र करने का दिन है, पर बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हमारा माशरा कहाँ जा रहा है। आज के जवान ईद की खुशी अल्लाह का शुक्र अदा करके नहीं बल्कि मूवी नाच गाने देख कर ही पूरा दिन निकाल देते हैं और दिल खोल कर वक्त और पैसा बर्बाद करते हैं और अल्लाह फजूल खर्ची को पसंद नहीं फरमाता है। सूरह आराफ में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, ए औलाद आदम, हर नमाज के वक्त और हर मस्जिद के पास जीनत साथ रखो और खाओ पियो मगर इसराफ ना करो कि खुदा इसराफ करने वालों को दोस्त नहीं रखता है। अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा, रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाई। रमज़ानुल मुबारक का महीना सिर्फ मुसलमानों को मिला है, इसलिए उसकी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। ईद का दिन खुशियों का दिन है, मसरतों का दिन है, अल्लाह के इनामात का दिन है, लेकिन ये सब उनके लिए है जिन्होंने रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में अल्लाह की इताअत की, रोज़े का पूरा एहतमाम किया है, उसके तमाम आदाब व शराइत का ख्याल रखा है। लिहाजा ईद ऐसे मनाएं जिससे खुदा और रसूल आपसे राज़ी हों। ईद के दिन गरीबों मिस्कीनों की मदद करें, यतीमों की खैरख्वाही करें,
اپنے حسب حیثیت صدقہ و خیرات کریں اور بے حیائی سے پرہیز کریں۔ عام لوگ عید کا چاند دیکھ کر خوشیاں مناتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحات کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں، مگر مومن بندہ غمگین ہوتا ہے۔ جب لوگ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اسے یہ سوچ کر چین نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں میرے روزے، میری عبادت قبول ہوئی کہ نہیں۔ اس کا دل اس بات سے بے چین رہتا ہے کہ کہیں وہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں غافل تو نہیں رہ گیا۔ اس کی یہی فکر اسے اپنے رب کے اور قریب کر دیتی ہے۔ اصل معنوں میں عید مومن اور پرہیزگاروں کی عید ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد